साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फॉर जीवाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। तो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर मध्य प्रदेश की फाइनल कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ थी डीएमई के लिए, उस पर मैंने एनालिसिस किया। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने एक उनकी कैटेगरी के लिए एक वीडियो बनाई है जो कि वेरी करती है तुम्हारे ऑल इंडिया बेसिस पे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कि इसी तरह से मेरिट रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना दोस्तों। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप मेरे से। अगर किसी को भी उस कट ऑफ में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो बहुत ही लंबे समय के बाद कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत ही गहन एनालिसिस से बनाया मैंने इस चीज़ को, तो आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट फॉर जीवाई को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ एक कट ऑफ का मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके ये तैयार किया थोड़ा सा इसका, तो इसको मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर डिनोट किया है वो देखो, ये वाला सभी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो लगभग इस आधार पर रहेगी क्योंकि वैकेंसी 1:3 में है। अगर री मेडिकल में ज़्यादा अनुपात रहा फिट का तो 1 या 2 मार्क्स का अंतर आ सकता है। ये तो आपको कन्फर्म होगा कि जितनी भी कैंडिडेट बुलाया है वो 1:3 में बुलाया है। 1:3 का मतलब एक वैकेंसी है, उस पर 3 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं अभी। डीएमई के लिए ये बुलाया था जब हमारा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी में, तो हमें 1:3 में बुलाया था। मतलब 2 वैकेंसी हैं तो 6 कैंडिडेट, 3 है तो 9, इस तरह से बुलाया था दोस्तों। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं मेन जो है वो हमारी जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर बनाई उसके बारे में, ठीक है, कि किस तरह से रहेगी कट ऑफ, क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो ये मध्य प्रदेश की कट ऑफ बनाई है मैंने गर्ल्स की स्पेशली, ठीक है, गर्ल्स की जनरल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी दोस्तों? जनरल कैटेगरी की लड़कियों की कट ऑफ है यहाँ पर, जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, लड़कियों की। तो जनरल कैटेगरी में जो लड़कियाँ थी वो डीएमई के लिए कितनी बुलाई थी? 486 लड़कियाँ बुलाई थी दोस्तों, 486, 486। और वैकेंसीज कितनी थी? वैकेंसीज थी 162, ठीक है, 162 वैकेंसीज थी और 486 लड़कियाँ बुलाई थी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो गया आपका 3 गुना, ठीक है, 3 गुना यहाँ पर इन्होंने बुलाया था, 3 गुना हो गई। अब इसके बाद 1:3 में बुलाई हैं लड़कियाँ, ठीक है, 1:3 में, तो 486, 162 गुणा 3 कर लो आप यहाँ पर 486। अब यहाँ पर मेन बात बताने वाला हूँ मैं आपको कि इसमें अब्सेंट कितनी रही होंगी अंदाजा अप्रोक्सीमेटली लगभग। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 4% यहाँ पर अब्सेंट मानी है, ठीक है। अगर हम 486 का 4% निकालते हैं तो 467 बचता है, ठीक है। तो 467 बची, इसमें से 4% अब्सेंट हो गई लड़की मानो। और इसमें से जब डीएमई स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें 3% जो होंगी वो रिजेक्ट भी हुई होंगी, ठीक है। 3% जो है डायरेक्ट रिजेक्शन होता है दोस्तों, कि किसी को कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें री मेडिकल नहीं मिलता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें री मेडिकल नहीं मिलता है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो 3% जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट मान दी मैंने, ठीक है। तो 467 का जो 3% है, 467 का 3%, ठीक है, वो हो गया 453, राइट, 453। ये तो हो गया 453 यहाँ पर। और जो मैंने यहाँ पर डीएमई फिट माने हैं, जो डीएमई फिट कैंडिडेट माने हैं मैंने यहाँ पर, वो माने हैं 45%, ठीक है। मानो आपकी 45% अप्रोक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, कम से कम 45%। तो 453 का जो 45% है वो होता है 203, ठीक है। इसमें से 453 का 45% हुआ
203, ठीक है, 203 कैंडिडेट जो हो वो DME फिट माने गए यहाँ पर। और जो रीमेडिकल मिला, कितने को मिला, 453 में से 203 कम कर दो, आप कितना बचा, 250, 250 कैंडिडेट को रीमेडिकल RME, ठीक है, RME मिला 250 कैंडिडेट को यहाँ पर, ठीक है, और 203 फिट हो गए, ठीक है, 45% के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक का डाटा, ठीक है। अब आगे इसके बाद जो प्रोसेस हुई थी वो किस तरह से हुई थी, वो प्रोसेस ये हुई थी दोस्तों की RME अपील की लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने, ठीक है, अपील कर दी, उसमें प्लस RME अपील कर दी उन्होंने, उसमें रिजेक्ट हुई होंगी, प्लस कईयों ने अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है, और प्लस RME अब्सेंट, ठीक है। ये मैंने तीनों कैटेगरी मिलाकर 20% कर दिया, ठीक है। RME रिजेक्ट, नॉट अप्लाई प्लस RME अब्सेंट, ये टोटल 20% निकाल दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो जो हमारे 200 कैंडिडेट थे, बचे थे, इसके क्या बोलते हैं अपना, सॉरी, ये 250 कैंडिडेट जो बचे थे RME वाले, उसमें से उसका 20% निकाल दिया तो बच गया 200 कैंडिडेट बचे, ठीक है दोस्तों। नोट अप्लाई, RME रिजेक्टेड और RME एब्सेंट, तो टोटल बचे हमारे पास 200। अब जो है वो 200 कैंडिडेट का RME होना था, ठीक है, 200 कैंडिडेट का RME यहाँ पर होना था, ठीक है। तो जो RME फिट मान ली हमने 50% मैक्सिमम जो है वो RME फिट हो ही जाएंगे, ये तो आपको पता होगा, आपने देख भी लिया होगा इसमें। तो 50% जो RME फिट मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं कि 50% हमने RME फिट मान लिए, तो 100 का 50% आपको पता है 50 ही होगा, तो मतलब 100 कैंडिडेट जो RME फिट हो गए। RME फिट कितने हो गए, RME फिट हो गए 100, ठीक है, 100 कैंडिडेट। और हमारे DME फिट कितने थे, DME फिट कैंडिडेट थे यहाँ पर 303, ठीक है, ये आपके थे DME फिट कैंडिडेट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में टोटल मेडिकल जो फिट कैंडिडेट हो जाएंगे 200 प्लस 100, ठीक है, कितने हो गए आपके 203 बचे ना, वो 203 बचे थे यहाँ पर, ठीक है। 203 प्लस 100 कितने हो गए, 303। RME फिट कितने हुए आपके यहाँ पर हुए, RME फिट हुए, RME फिट हुए 100, और जो DME फिट हुए थे दोस्तों, DME फिट वो थे 203, ठीक है, वो थे 203। टोटल कितने हो गए, 303। और वैकेंसियाँ कितनी दोस्तों, वैकेंसियाँ हैं 162 लड़कियों की वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है 162 वैकेंसीज, ठीक है, 162। और कैंडिडेट कितने फिट हुए, फिट हुए 303 बटा, इसे डिवाइड कर दो वैकेंसी को इनको, तो ये डिवाइड करने के बाद 1.8703। दोस्तों ये कंपटीशन है लास्ट तक, फाइनल स्टेज में, ठीक है। मतलब एक वैकेंसी पे मतलब 2 बंदे मान के चलो आप, ठीक है, 2 भी पूरे नहीं है ये, ठीक है, 2 भी पूरे नहीं है कैंडिडेट। ऐसे ही हर एक कैटेगरी का हिसाब किताब है। ये लास्ट का आपका ये बचा, ठीक है, मतलब एक वैकेंसी पे जो है वो 2 कैंडिडेट मान के चलो आप। कहीं कहीं तो ऐसा हिसाब भी है 1.5 गुना कैंडिडेट है, 1.5 एक वैकेंसी पे, कहीं कहीं एक भी है। तो जो कैंडिडेट ये बोल रहे थे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं कि 4 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी, तो डिपेंड करता है। अभी अगर इस हिसाब से हम सभी कैटेगरी को मान के चलें और DME और RME जो है उसको इस मद्देनज़र से देखते हुए चलें, तो दोस्तों मैं तो 100% श्योर हूँ
कि आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 1 या 2 मार्क्स ही आप होगी, क्योंकि एक कैंडिडेट आपको बाहर निकालना है। आपके पास कितने बचे हैं? 2 कैंडिडेट हैं, तो सोचो कितनी मेरिट हाई हो सकती है। ये तो है नहीं कि 6 नंबर हाई हो जाएगी, ये तो नहीं होगा, क्योंकि उतने कट ऑफ पे भी तो उठाए हुए हैं दोस्तों। सोचो, सोचने वाली बात तो ये है। तो जो मेरिट है आपकी वो मैक्सिमम फाइनल मेरिट जो है वो हर एक कैटेगरी, ये तो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने इसकी गर्ल्स की मध्य प्रदेश की, तो इसमें टोटल मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि कितना बढ़ रही है इसके से। 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम, वो भी तभी अगर वैकेंसी ना बढ़ी। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ये डाटा जो है कांस्टेंट भी रह सकता है, 0, कुछ नहीं बढ़ेगा, उतने पे ही सिलेक्ट हो जाओगे। ये कन्फर्म है 101%। ये मान के चलो अगर वैकेंसी बढ़ती है तो ये डिपेंड करता हर स्टेट की जो है वो वेरी होगी, अप डाउन होगा कट ऑफ में, क्योंकि कई कैंडिडेट जो हैं ज़्यादा फिट होंगे, कहीं जो है वो कम फिट होंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, अप्रोक्स है ये। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बना के दिए ये कट ऑफ। तो एमपी की जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उसके सभी के लिए कट ऑफ एप्लीकेबल है, ठीक है। इस तरह से अपने मार्क्स देख लो, उसमें आप ये मान के चलो ये सभी के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ठीक है, इसमें ये मान के चलो आप 1 या 2 मार्क्स इनफ, 1 या 2 मार्क्स इतनी ही बढ़ने वाली है, ठीक है। एक कैंडिडेट को निकालने के लिए 1 मार्क्स काफ़ी है, 101%। वो भी वैकेंसी इंक्रीज ना हुई, यही वैकेंसी रही तो 1 या 2 मार्क्स बढ़ेगी ऑल एमपी के लिए, ठीक है। चाहे जनरल कैटेगरी हो आपकी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल वगैरह हो, कोई भी हो। एमपी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो आता नहीं है, नक्सलाइट एरिया है एमपी में, तो वहाँ पे यही कट ऑफ वेरी होगी, ठीक है। और जैसे वैकेंसी की बात करें तो बॉयज़ की मेल कैटेगरी में तो वो भी इस जो ये अपनी कट ऑफ मैंने यहाँ पर बताई है, इसी कट ऑफ के आधार पर वेरी करेगा सभी का, ठीक है। अगर जिस भी कैटेगरी में ना, मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस भी कैटेगरी में 1:3 बन रहा है तो उसकी मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स, कैटेगरी चाहे कोई भी हो, उसकी जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा आरएमई में कितने फिट होते हैं, ठीक है। आरएमई में भी वही है, आपके उसी 3 गुना में से गए हुए कैंडिडेट है आरएमई में भी, ठीक है। आरएमई में कोई बाहर से नहीं आया है, उसी 1:3 में से लिए हुए, बात को गहराई को समझो, ठीक है। उसी 3 गुना में से आरएमई के भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो इसी में से मेरिट बननी है हमारे। तो सोचो यार, आप भी दिमाग लगाओ। ये कट ऑफ मैंने इस तरह से नहीं बनाई, अगर ना हो ना लास्ट में तो आप देख लेना 100% यही होगा। अगर एक कैंडिडेट निकालना तो कितनी मेरिट बढ़ सकती है आप सोचो। 10 गुना थे पहले, ठीक है, 10 गुना से 10 गुना तो नहीं मानेंगे हम, चलो 7 गुना मान लिए, 7 गुना कैंडिडेट थे, ठीक है, क्योंकि मेडिकल को था। 7 गुना से इनको 3 गुना करने में 3 मार्क्स बढ़ाने पड़े। 4 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए 3 मार्क्स बढ़ाने पड़े, ठीक है। तो एक को निकालने के लिए कितना बढ़ाना पड़ सकता है इनको, सोचो यार, आप दिमाग लगाओ अपना जरा, ठीक है। चीज़ फालतू की बातें हाँकते ना बहुत सारे लोग कि 6 नंबर बढ़ जाएगी, 8 नंबर बढ़ जाएगी, कुछ नहीं बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ 101%, ठीक है। जिसकी ज़्यादा दुख रही होगी ना मेरे वीडियो का ये जो कट ऑफ देख के, कई लोग गालियाँ देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यूट्यूब वाले व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपके एक व्यू से कुछ मेरा वो भला नहीं हो जाएगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देते हैं हम, ठीक है, डाटा वगैरह बनाकर। तो 1 या 2 मार्क्स जिसके सफिशेंट है, 100% हो जाएगा इस बार, ठीक है। वैकेंसी बढ़ी तब तो बल्ले ही बल्ले है आपकी, ठीक है। बाकी रणवीर सर को सपोर्ट करते रहो, और जो जितने भी एमपी के हो चाहे किसी भी स्टेट के हों,
अगर इस तरह से है उनका, ठीक है, 1:3 में, तो ये एप्लीकेबल है हर स्टेट के लिए, ठीक है, हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। कई स्टेट में तो ऐसा भी है कि 1:3 में लास्ट में मिले भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी जैसे 60 वैकेंसीज होंगी तो उस पर कैंडिडेट 50 ही हैं। 1-2 स्टेट हैं ऐसे, ठीक है। आप PDF वेरीफाई करो, उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ का क्या हाल है। तो ये ऑल स्टेट के लिए है, ठीक है, इससे आप मैच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका फिट बैठ रहा है तो ऐसा 1 या 2 मार्क्स मैंने ये कंफर्म कर दिया, ठीक है, मेरी तरफ से यही है, इससे अप डाउन कुछ नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।